हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। इसी श्रृंखला में हम आगे उसमें पढ़ते हैं। हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? देखिए क्या कह रहा है। देखिए, गुण स्वर संधि यानी हम स्वरों की स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में दूसरा हमारा क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है? यदि आ और आ के बाद ई उ या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? आ के बाद ई उ या री आए तो आ के बाद ई आने पे ए हो जाता है, उ आने पे ओ हो जाता है और अगर री आता है तो अर हो जाता है। अर का मतलब रेफ रा हो जाता है। देखिए कैसे, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, अगर इसके बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों के मिलने से ए की मात्रा लग जाती है, ए हो जाता है। लेकिन हम लोग स्वर नहीं लिखते हैं। जब स्वर नहीं लिखते हैं तो स्वर की जगह हम स्वर की मात्रा लगाते हैं तो ए की मात्रा हो जाती है। आगे है, यदि आ और आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, यानी ओ की मात्रा हो जाती है। यदि आ या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रेफ रा हो जाता है। ये हमारी गुण स्वर संधि है। देखिए स्वर हमारे पूरे कहां से आ से लेकर औ तक होते हैं। कहां तक होते हैं? औ तक होते हैं। और हमको इसी से लेके यहाँ तक के स्वरों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ चुके थे कि सजातीय स्वर यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ तक हम पढ़ चुके थे। तो अब नंबर है री का, ए का, ओ का और री का। इनका नंबर है तो हम इसमें पढ़ते हैं गुण स्वर संधि में। यानी अगर आ के बाद ई आता है तो ए की मात्रा, आ के बाद उ आता है तो ओ की मात्रा लग जाती है और आ के बाद यदि री आता है तो अर हो जाता है। ये हमारा गुण स्वर संधि है। अब गुण स्वर संधि चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम लोग संधि को करते हैं। जैसे क्या है हमारा? नर धन इंद्र। नर धन इंद्र। देखिए कैसे हमको इसको संधि करना है। ये हमारा अलग अलग शब्द दिया है। हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है और कैसे हम संधि करेंगे? तो सबसे पहले संधि करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें एक स्वर निकाल दीजिए। किसमें कौन सा स्वर आया है? देखिए रा है, रा में हमारा आ स्वर लगा है। क्या स्वर लगा है? आ स्वर। हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी इसमें आ स्वर लगा है क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। और इधर क्या हमारा ई लिखा हुआ है। अब आप बताइए, आ और ई के मिलने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है, यानी ए की मात्रा हम लगाएंगे। और जब ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ना लिखेंगे भाई, ई और आ की जगह पे क्या हो गया? ए की मात्रा हो गई। तो ये हो गया अंग की बिंदी और द्र, ऐसे ही होगा नरेंद्र। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। देखिए रा में आ लगा हुआ है और उसके बाद ई स्वर हमारा दिया हुआ है। हमें इसके बाद जो दिया है इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके पहले जो दिया है इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चेंज हमको स्वर में करना है, बदलाव हमको स्वर में करना है। यानी इसका स्वर और इसके स्वर को दोनों को मिलाने में परिवर्तन होगा ए का, बाकी हमारा सारा वही होगा। अब जब इसका स्वर निकल जाता है तो ये आधा रा बनता है, लेकिन जब इसमें एक जब स्वर लग जाता है तो फिर ये पूरा हो जाता है। तो हो गया हमारा नरेंद्र। अगला शब्द देखिए, जैसे लिखा है पुष्प धन इंद्र। देखिए लिखा है पुष्प धन इंद्र।
दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। देखिए आ में पा में आ स्वर लगा है। कौन सा स्वर लगा है? आ, जो हमारा दिख नहीं रहा है। और उसमें उसके बाद इस शब्द में पहला अक्षर हमारा क्या है? ई। ई भी हमारा स्वर है। आ और ई मिलके क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं और ए की मात्रा लगाई जाएगी। तो आप बताइए ये शब्द हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, पुष्प। ई और आ, इसका आ और इसकी ई मिलके क्या हो गया? ए की मात्रा, तो ए की मात्रा इस पे लगेगी और बचा क्या? अंक, बिंदी और द्र, तो ये हो गया पुष्पेंद्र। अगला शब्द देखिए, यथा धन ईष्ट। यथा धन ईष्ट। अब देखिए इसका संधि कैसे होगा। मैंने आपको बताया चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, उसके बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों मिलके ए हो जाते हैं। आप बताइए इसमें कौन सा स्वर लगा है? मैंने जब फर्स्ट डे पढ़ाया था तो बताया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। आपको सिर्फ यही देखना है क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। और दो वर्ण कौन से होंगे? प्लस के पहले और प्लस के बाद वाला। तो देखिए इसमें है बड़ा आ प्लस ई और ये दोनों मिलके आ प्लस ई मिलके क्या बन जाते हैं? ए। जब ए बन जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? ए की मात्रा लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? यथेष्ट। क्या हो जाएगा? यथेष्ट। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए लिखा है, ये लिखा है मानव धन उचित। आप बताइए वा में कौन सा स्वर लगा है? आ। अगर हम आ स्वर निकाल दिए, आ स्वर लगा है और इसमें इसके बाद क्या है? ऊ। आप बताइए आ और ऊ मिलके क्या हो जाते हैं? ओ होते हैं और ओ की हम लगाते हैं मात्रा, क्या हो जाता है? आ और ऊ मिलके क्या हो जाते हैं? ओ। तो आप बताइए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये वा में अस्वर था तो वा हमारा उसमें हलंत लग जाएगी। लेकिन जब इसमें ओ की मात्रा लगेगी फिर ये पूरा हो जाएगा और ऊ और आ मिलके ओ हो गए हैं तो क्या हो जाएगा? मानवोचित। मानवोचित। क्या समझ में आया? देखिए फिर से कुछ नहीं करना है आपको, इनके दोनों के स्वर देखने हैं, स्वर कौन से हैं और किस स्वर के मिलने से क्या बनता है। अगला देखिए, नवधन ऊढ़ा। नवधन ऊढ़ा, देखिए इसमें स्वर लगा है आ प्लस ऊ। आ और ऊ मिला के क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं और ओ की मात्रा लगती है। तो देखिए यहाँ पे हम ऊ की जगह और आ और ऊ की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ लिख सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या हो जाएगा? नव हमने लिखा, फिर ओ की मात्रा लगा दिए और ढ़ा लिख दिया, नव ओढ़ा। आगे और उदाहरण देखिए, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि। अब देखिए इसमें अर कैसे आता है? अर कैसे आता है? देखिए क्या हमने बताया, आ के बाद यदि री आता है तो अर हो जाता है। यहाँ पे हमारा आ स्वर लगा हुआ है और ये है री। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? अर। क्या बनता है? अर, यानी कि उड़ने वाला रा। रेफरा इसको बोलते, क्या बोलते? रेफरा बोलते। यानी अगर हम री हटा दे और इसका आ हटा दे तो ये बनेगा अर। कैसे बनेगा? देखिए दे व, ये शी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें आ और ये री की जगह रा मिला के अर, तो रेफरा किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? देवर्षि। क्या बन जाएगा? देवर्षि बन जाएगा। आगे देखिए, जैसे राज
धन ऋषि। अब देखिए क्या कह रहा है, आ और री मिलके क्या बनता है, अर बनता है। और जब अर बनता है तो अर का मतलब होता है रेफरा, और जब रेफरा बनता है तो क्या होगा, हमारा जो ऋषि है, ऋषि की जगह और इसकी आ की जगह हम क्या कर देंगे, रेफरा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, राजर्षि। राजर्षि। अब आपको सोचते हैं कि गुण संधि आ गई होगी। अगली हमारी है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब अगली हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखिए वृद्धि स्वर संधि, आगे हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। देखिए वृद्धि के नाम से ही तो पता चल रहा है, वृद्धि मीन्स बड़ा, बड़ा हो जाना, वृद्धि हो जाना, किसी चीज का बढ़ जाना। वृद्धि मीन्स क्या होता है, किसी चीज का बढ़ जाना। यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी ए हो जाता है। शर्त हमारी क्या है, पहले प्लस के पहले आ या अ स्वर हो और प्लस के बाद में ए और ए हो, यानी आपका चाहे छोटा आ आए चाहे बड़ा आए और बाद में चाहे ए आए चाहे आए आए, दोनों के मिलने से ए हो जाएगा। ये हमारी शर्त है वृद्धि स्वर संधि की। आगे आ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। हमारी दो कंडीशन है वृद्धि स्वर संधि में कि अगर आ के बाद ए आता है तो ए हो जाता है, और आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। ये हमारी दो शर्त है। अगर हम ये शर्त पूरा करते हैं तो हमारी वहां पे वृद्धि स्वर संधि होगी। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए, 1 प्लस 1, ये लिखा है 1 प्लस 1। अब आप बताइए इसमें कौन सी संधि है। कह रहा है, मेरा नियम क्या कह रहा है, प्लस के पहले या तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो। क्या देखिए आप, प्लस के पहले इस वाले शब्द में छोटा आ है कि बड़ा आ है, छोटा आ है प्लस। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ए या ए होना चाहिए। क्या है, हाँ है, ए है हमारा, और दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब जब हमारा ए बनेगा तो बचता हमारा कौन सा, भाई ए की जगह तो हमने ए की मात्रा इसमें की आ, और इसके ए की जगह ए की मात्रा, तो बचा क्या, एक। ये इसमें जब क्या कहते हैं आ अलग हो गया तो आधा बचेगा, लेकिन जब ये स्वर लगेगा तो फिर ये पूरा हो जाएगा। एक को क्या हो गया, एक, क्योंकि हमारा का में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो ए है इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो क्या हो गया हमारा, एक। अगला देखिए, अगला देखिए, मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य, देखिए इसमें कौन सा स्वर लगा है, आ, और इसमें कौन सा स्वर लगा है, ए, और आ और ए मिला के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी ए की मात्रा लगेगी। देख लीजिए, मेरा ये नियम कहता है आ या आ के बाद ए या ए हो तो हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब कहाँ पे ए होगा, इसमें हमारी ए की मात्रा लग जाएगी। मतय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या, मतैक्य। अगला देखिए, महाधन औषध। महाधन औषध। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, बड़ा आ, और इसमें क्या लगा हुआ है, औ लिखा हुआ है। आप बताइए मेरा क्या नियम कहता है,
आ या आ के बाद ओ या आओ हो तो क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो जब हमारा यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे बड़ा ओ है तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। हम औ लिख सकते हैं, और जब औ लिख सकते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, महौषध। क्यों हो जाएगा, ये हमारे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा ये होगा, मह हमारा होगा, और बड़ा आ और औ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, औ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, महौषध। यानी आप देख सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में ए की मात्रा और औ की मात्रा बन रही है। इसीलिए जहां कहीं भी अगर ए की मात्रा दिखी मिले और औ की मात्रा कहीं दिखी मिले तो समझ लीजिए कि वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। देखिए वृद्धि स्वर संधि की हमने क्या पहचान बताई आपको, कहीं ए दिखे कहीं औ दिखे तो आप क्या करेंगे, जान जाएंगे कि वृद्धि स्वर संधि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा की वृद्धि हो रही है। और हो कैसे रही है, ए आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, और आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो अ हो जाता है। बस हमारे वृद्धि स्वर संधि में यही दो चीजें बनती है, जहां पे हमारी ए की मात्रा आती है और जहां औ की मात्रा आती है वहां पे हमारी वृद्धि स्वर संधि होती है। अब आप जब संधि का करते हैं, ये तो हमने संधि करना सिखाया, जब आप संधि विच्छेद आपको करना है तो देखिए एक एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं कि कैसे संधि विच्छेद किया जाता है। चलिए एक का ही करके बताते हैं। ये हमारा लिखा है एकैक, ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए, हमको इसका संधि विच्छेद करना है। पेपर में आता है, संधि करने के लिए भी आता है और संधि विच्छेद भी आता है और संधि का नाम लिखने के लिए भी आता है। तीन तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आप बताइए इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं। भाई संधि करना तो आसान था, हमने इस तरफ देख लिया स्वर, इस तरफ देख लिया, क्या बनता है वही मात्रा लगा दी और हमने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन जब हमारा ये दिया हो तब हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन सी मात्रा लगी है। अब मात्रा लगी है अय की, तो आप बताइए ए किस में बनता है, वृद्धि में बनता है। अय कैसे बनता है, आ और ए से मिलके बनता है। यानी हम ए की मात्रा को अलग कर दें। जब हम ए की मात्रा को अलग करेंगे यानी ए की मात्रा को हटा देंगे। जब ए की मात्रा को हटाएंगे तो हमारा जब किसी अक्षर से स्वर हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। प्लस इधर क्या बचा, का। ठीक, अब आप बताइए यहां पे कौन सा स्वर रहा होगा, कौन सा स्वर रहा होगा कि ये अक्षर पूरा रहा होगा, और इसके पहले कौन सा स्वर रहा होगा कि ए की मात्रा बनी है। अब आप बताइए ए की मात्रा कैसे बनती है, प्लस के इस तरफ आ स्वर होना चाहिए। यानी अगर का में हम आ स्वर लगा दें, क्या लगा दें, आ स्वर लगा दें, और इस का के पहले ए या ए होना चाहिए, तभी तो हमारी ए की मात्रा बनेगी। अगर हम यहाँ पे ए लिख दें तो क्या हमारा ये बन सकता है, हाँ बन सकता है। देखिए जब इसमें का में आ स्वर लग जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा एक, एक धन। अब ये ए था और ये का था, एक, एक और एक मिलके क्या बन गया, एक। आया समझ में, नहीं आया तो आप फिर से देख लो। इसका आ और इसका ए मिलके ए बन गए थे, तभी तो यहाँ पे एक हो गया था। आया समझ में। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे फिर हम यण और अयादि अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।